जी, वानप्रस्थी जी, अन्य सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों, परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तभी हम लोग वैदिक सत्संग से जुड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा की कल्याणी वाणी ही वेद है और कल्याणी वाणी वेद का श्रवण करने के लिए हम सब निश्चित रूप से उनकी कृपा प्रसाद का विशेष अवसर हम लोगों को मिलता है। और इस घड़ी में निसंदेह उस महान युग प्रवर्तक महर्षि देव दयानंद जी महाराज का जहां इस बार 200वीं जयंती का उद्घाटन हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में करने जा रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं समस्त आर्य महानुभावों को कि आप इस अवसर पर विशेष ढंग से अपनी जयंती के निर्देश को पालन करते हुए दिल्ली की भी यात्रा में अधिक से अधिक लोग भाग लें, क्योंकि यह अवसर बड़ा ऐतिहासिक है और इस ऐतिहासिक स्थल में जब हम लोग जाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी काफी उत्साहित होंगे और आर्य समाज की एकता, अखंडता, वेद की एकता और वेद की पारंपरिक भावनाओं का इतना विशाल कार्यक्रम उनके बीच स्वयं वे भागीदारी होंगे। निश्चित रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती का 200वीं वर्षगांठ अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम उस महान देशभक्त, स्वराज्य शब्द के प्रथम उद्घोषक, आर्य समाज के संस्थापक और इसके साथ ही साथ पाखंड निवारक, वेदों के भाष्यकार, वैज्ञानिक भाष्यकार, जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती सायण, महेदर, उबट, स्कंद स्वामी, वेंकट माधव इत्यादि वैदिक भाष्यकारों को उत्तर देते हुए उनको वेद विरुद्ध बताया और यौगिक अर्थ वेदों के अर्थों का भाष्य किया, जो जगत के उपकार के लिए अनुपम कार्य है। निसंदेह महर्षि स्वामी दयानंद का संपूर्ण जीवन वेद और योग से जुड़ा था। उनका जीवन योग से इतना अधिक था कि जीवन में सदैव प्रातःकाल उठ करके अपने संपूर्ण जीवन को इस ओर ले जाते थे, इस दृष्टि से आगे बढ़ते थे कि लोग उनको देख करके अत्यंत गर्वित होते थे और वे किस प्रकार इस वैदिक मान्यता और परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपने संपूर्ण जीवन यापन को वेद और योग से जोड़ने का संकल्प लेते थे। आज भी आवश्यकता है स्वामी दयानंद का विचार, योग सिद्ध जीवन का विचार और उनके साथ ही साथ उनके समस्त वैदिक योग को अपने जीवन में ढालने का जो एक विशेष उत्कंठा है, उसको हम स्वीकार करें, तभी महर्षि स्वामी दयानंद का यह कार्य जो अभी हम उसके आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को प्रशस्त बन पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। ओम शांति। धन्यवाद। अजी शुरू करें। ओम ओम जी। ओम। हाँ जी, आरंभ करें। आरंभ करिए। हाँ, प्रारंभ करिए। स्वागत है आपका।
यानी भजन आरंभ हो रहा है आचार्य आवृत्ति जी का। आचार्य आवृत्ति जी का भजन सही। ठीक है। सभी को सादर नमस्ते। आइए जी। एक भजन को गुनगुना। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। छोटी उम्र में बना था वैरागी, छोटी उम्र में बना था वैरागी। कहाँ सूझती थी तुझे अपनी शादी, कहाँ सूझती थी तुझे अपनी शादी। प्रभु से मिलन की लगन दिल में लेके, तेरा घर से जाना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। हुआ शौक तुझको था सद आचरण का, हुआ शौक तुझको था सद आचरण का। करने को हासिल इल्म व्याकरण का, करने को हासिल इल्म व्याकरण का। दयानंद तेरा विरजानंद दंडी की कुटिया में जाना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। सारे वतन पे मुसीबत खड़ी थी, सारे वतन पे मुसीबत खड़ी थी। चहु और जहालत की बेड़ी पड़ी थी, चहु और जहालत की बेड़ी पड़ी थी। ऋषि तेरे द्वारा क्रांति की पहली चिंगारी लगाना गजब हो गया। ए वेदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। अंतिम समय में बिस्तर पे पड़े थे, अंतिम समय में बिस्तर पे पड़े थे। सारे बदन में फफोले पड़े थे, सारे बदन में फफोले पड़े थे। ऐसे कठिन वो मुश्किल घड़ी में, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। ए वेदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया, तेरा जग में आना गजब हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी आगे हम आचार्य जी को सुनते हैं। जी, आचार्य प्रभा मित्र जी, आप आ जाइए, अपना प्रवचन शुरू कीजिए। जी नमस्ते। जी। एक मिनट। ओम। आवाज ठीक आ रही है? जी आ रही है। जी जी। हाँ जी, चलिए। सभी लोग एक बार अपने वाणी को पवित्र करेंगे। परम पिता परमात्मा, हम सबका रक्षक पालक, उस प्रभु का निज नाम ओम का उच्चारण करें। ओ अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। पवित्र आत्मन, सभा में उपस्थित आदर और सम्मान के योग्य हमारे पूर्व वक्ता मान्यवर डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, सम्माननीय आदरणीय मान्यवर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी, मान्यवर डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, अनिल नरोला जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, और अभी बहुत सुंदर आपने भजन सुना आचार्य आवृत्ति प्रभा जी। आइए महर्षि दयानंद का योग पक्ष के विषय में हम सब सुन रहे हैं। महर्षि दयानंद का यौगिक अनुभव। महर्षि दयानंद सरस्वती ने योग से संबंधित जो भी कुछ अनुभव किया, उस अनुभव को हम जनमानस के लिए जो उन्होंने बताया, सबसे पहले बंगाल में कलकत्ता के स्वामी जी कहते हैं कि हमारे मित्र, परम मित्र पंडित प्रवर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, उनका 2 पत्र स्वामी जी के पास आया और उसमें आग्रह किया गया था स्वामी जी से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ऐसा लिखा कि स्वामी जी, योग से संबंधित ज्ञान अन्य पुस्तकों से मिल जाता है, लेकिन साधना का ज्ञान, साधना का अनुभव पुस्तकों से प्राप्त नहीं होता। जानकारी ले लेना ये सामान्य बात है, लेकिन साधना कैसे की जाए, उस पर कैसे चला जाए, एक अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है। तो ईश्वर चंद्र जी का
ये निवेदन था 2 पत्रों के माध्यम से। स्वामी जी उनके पत्र के अनुसार और भी वहां के कुछ प्रमुख गण्यमान्य जो कलकत्ता के लोग थे, उनके आग्रह पर स्वामी जी ने कहा कि मैं योग से संबंधित जो हमारी अनुभूति रही है उसे मैं आप लोगों के बीच प्रकाशित करता हूं। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि इस बात को सुन करके लोग जादू टोना विद्या समझेंगे, कुहुक डाकनी विद्या समझेंगे, भोज विद्या समझ लेंगे। कोई बात नहीं, समझने आप समझ सकते हैं सामान्य बुद्धि वाले लोग, लेकिन ये योग विद्या है और इसे मैं आप लोगों के आग्रह से प्रकाशित करता हूं। लेकिन एक शर्त है कि मेरी मृत्यु से पहले इस बात को प्रकाशित ना की जाए, पुस्तक रूप में ना छापी जाए। ये महर्षि जी का अनुरोध था। तो शायद ऐसा ही संभव हुआ कि महर्षि जी के जीवन काल रहते रहते योग से संबंधित जो अनुभव को उन्होंने कहा वो प्रकाश में नहीं आया। उनके जाने के बाद उनके अनुभव को पुस्तक का आकार दिया गया, जिस पुस्तक का नाम योगी का आत्मचरित्र रखा गया। और जैसा कि मैं पूर्व में भी कहा था कि सर्वप्रथम प्रकाशित स्वामी सच्चिदानंद जी जो सार्वदेशिक सभा के प्रधान हुआ करते थे, उन्होंने किया। उसके पश्चात फिर कई लोगों ने, कई प्रकाशकों ने प्रकाशित किया। तो स्वामी जी का जो अनुभव रहा वो यथा तथ्य जैसा उन्होंने अनुभव किया वैसा का वैसा इसमें वर्णन है। अब कुछ लोग इसे मनगढ़ंत भी मानते हैं, वो मानते रहे। जो इस विद्या से लाभ लेना नहीं चाहते, जो लकीर का फकीर बने रहना चाहते, तो ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यह स्वामी जी का एक अनुभूत विषय है और इसे हमें गहराई से समझना चाहिए। पीछे की चर्चा में आपने योग से संबंधित जो स्वामी जी का अनुभव रहा वो सब आप सुनते आए हैं। आज इस शरीर से संबंधित जो विज्ञान है वहां से आरंभ करते हुए स्वामी शिवानंद गिरी और स्वामी ज्वालानंद पुरी जी का जो उनके योग गुरु रहे हैं, उनका जो अनुभव स्वामी जी के जीवन में उपदेश सारांश के रूप में रहा, उस उपदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शरीर विज्ञान को पहले समझना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि शरीर क्या है? शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम। तो शरीर यह धर्म का साधन है। तो शरीर को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम योग विद्या में आगे नहीं बढ़ सकते। तो 3 प्रकार के शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये 3 प्रकार के शरीर को कैसे समझें? तो आदरणीय प्रेम सचदेवा यदि सुन रहे हैं तो उनके प्रश्न का शायद उत्तर कुछ शेष था, वो मिल जाएगा। इन तीनों शरीर को समझने के लिए ऋषि ने स्पष्ट वर्णन किया कि अन्नमय कोश स्थूल शरीर का संबंध रखता है और प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर से संबंध रखता है और आनंदमय कोश कारण शरीर से संबंध रखता है। तो निश्चित रूप से ये सभी 5 कोश एक दूसरे से आबद्ध है। आनंदमय कोश के बाहरी परत हम विज्ञानमय कोश को समझेंगे, विज्ञानमय कोश के और बाहरी परत को हम मनोमय कोश समझते हैं और मनोमय कोश का बाहरी परत और आगे बढ़ते हैं
तो प्राणमय कोश होता है। प्राणमय कोश का और बाहरी तत्व को हम समझें तो निश्चित रूप से अन्नमय कोश होगा। तो अन्नमय कोश आरंभ से हम सूक्ष्म की ओर बढ़ते चले जाएं तो अंत में आनंदमय कोश, जहां पर कारण शरीर है, जिसको चित्त और अहंकार से आबद्ध आत्मा स्थित है, उसे आनंदमय कोश कहते हैं। तो ये सभी कोश एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में सन्निहित है। इसे हमें इस रूप में जानना चाहिए। मैं इससे संबंधित कुछ और बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो मांसाहार करते हैं और जो शाकाहार करते हैं, तो इसमें दोनों में अंतर क्या है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का तो दही में वायरस होता है, जीवाणु होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम शाकाहारी हैं, हम जीव हत्या नहीं करते, पाप नहीं करते। अब इस प्रश्न का उत्तर बड़ा समझदारी से देना होता है कि निश्चित रूप से यहां कोश का संबंध देखा जाता है। ऐसे मनुष्य शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा के लिए पांचों कोश उद्बुद्ध होते हैं, कार्यरत होते हैं, क्रियान्वित होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनो प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये तीन कोश उद्बुद्ध है, विकसित है, कार्यरत है। बाकी दो कोश विज्ञानमय और आनंदमय अभी बीज रूप में, प्रसुप्त रूप में पड़ा हुआ रहता है। अब कहेंगे वह प्रसुप्त क्यों रहता है, बीज भाव में क्यों रहता है? इसका उत्तर ये होगा कि निश्चित रूप से आत्मा का ये जो कोश है, इन कोशों से संबंध जन्मों जन्मांतर का होता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर साथ रहता है, तो आत्मा जब तक मुक्ति को प्राप्त ना कर ले या तब तक महाप्रलय ना हो जाए, तब तक ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ होता है। तो मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश तो रहेगा, चाहे वो पशु पक्षी के शरीर में हो या स्थावर योनि में हो। जहां भी आत्मा होगी वहां पर ये कोश रहेंगे। लेकिन कार्य प्रणाली में है अथवा नहीं है, स्थूल शरीर उन कोशों को उद्बुद्ध करने में सहायक है अथवा नहीं है, ये उस योनि के ऊपर निर्भर करेगा। तो पशु पक्षी में के शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा का तीन ही कोश प्रकट होता है, बाकी कोश कार्य नहीं करता। अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। अब आइए पेड़ पौधे को ले लेते हैं। पेड़ पौधे के अंदर जो स्थावर योनि है, महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट वर्णन किया कि जो व्यक्ति व्यभिचार आदि दुष्कर्म करता है, पर स्त्री गमन आदि, पर पुरुष गमन आदि, स्थावर योनि में जाना पड़ता है। तो अब विचार करें कि स्थावर योनि में भी आत्मा है। कुछ विज्ञानवादी लोग इस स्थावर जो जंगम, जिसको कह सकते हैं पेड़ पौधे आदि, इसमें प्राण तत्व केवल मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है, मनुस्मृति का प्रमाण है, महर्षि दयानंद जी स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। हम सब
आस्तिक हैं, वेद भक्त हैं, ऋषि भक्त हैं, तो ऋषि के बातों पर हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और इस बात का पता जो समाधि में जाएगा उसी को पता चलेगा कि कहां कहां आत्माएं किस रूप में है। लेकिन शब्द प्रमाण के आधार पर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अब स्थावर योनि में जो आत्मा है उनके दो कोश प्रकट होते हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश प्रकट नहीं होता, उद्बुद्ध नहीं रहता, क्योंकि स्थावर योनि में, स्थावर जो पेड़ आदि प्लांट है, वो मन और विज्ञान आनंद को प्रकट करने में अक्षम है स्थूल शरीर। तो अब यहां पर प्रश्न आता है कि जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। ये बातें ठीक है, शास्त्र की बात है, लेकिन कौन सा जीव किस जीव के लिए निर्धारित है, ये परमात्मा ने पहले स्पष्ट शास्त्रों में, वेदों में स्पष्ट घोषणा कर दी। एक शेर यदि कोई दूसरे जानवर को मार के खाता है तो उसके लिए वो पाप नहीं है, हिंसा नहीं है। यदि कोई मनुष्य यदि मांस खाने लग जाए, दूसरे प्राणी को मार के खाने लग जाए, तो निश्चित रूप से वो पाप कोटि में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो पशु पक्षी के शरीर में आत्मा है, जीव है, वो भक्षणीय, केवल हिंसक प्राणी जो मांस भक्षी प्राणी है उसके लिए परमात्मा का विधान है, उसके लिए पाप नहीं। लेकिन जो मांस भक्षी प्राणी नहीं है, जो मनुष्य शरीर में आत्मा है, उसके लिए परमात्मा ने वो जीव जो प्लांट में है उसके भक्षण के लिए शास्त्र में विधान कर दिया। एक तो ये आंसर आ जाएगा कि शास्त्र में जिस प्राणी को जिस प्राणी के लिए नियोजित है वो खा सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब किसी प्राणी को बद्ध किया जाता है मांस के लिए या लोभ क्रोध मोह पूर्वक, तो उसे पीड़ा होती है, और वो पीड़ा किसी को देना, कष्ट देना हिंसा कोटि में, पाप कोटि में जाता है। लेकिन पेड़ पौधे में जो जीव है वहां मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश के प्रकट ना होने से, यदि हम प्लांट को हम तोड़ते हैं, काटते हैं, गाजर मूली उखाड़ते हैं, वहां भी जीव है, लेकिन वहां पर उन्हें पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, और वो हमारे लिए परमात्मा ने निश्चित किया है, इसलिए हम वो आहार के रूप में ले सकते हैं। उसमें अपराध नहीं, हिंसा नहीं, पाप नहीं है, क्योंकि वो निश्चित है हमारे शाकाहारी प्राणी के लिए। और शाकाहारी प्राणी जो की विशेषताएं हैं, ओट से पानी पिएगा, और उसकी आंतें, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उसकी आंतें बड़ी लंबी लंबी होती है, लेकिन जो मांसाहारी प्राणी होंगे उसकी आंतें बहुत छोटी होती है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कौन से प्राणी किसके लिए निर्धारित है, इसलिए जीवो जीवस्य भोजनम ये उचित है। लेकिन इसको ऐसा ना माने कि जो शाकाहारी है वो भी मांसाहार करता है, वो भी हिंसा करता है, वो भी पाप करता है, ऐसा मानना गलत होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रुप चला है जिसको कहते हैं कि वो लोग गाय के एनिमल्स के प्रोडक्ट को निषिद्ध करते हैं, बिगेन नाम से। बिगेन वो कहते हैं कि हम गाय के घी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, गाय के दुग्ध, पनीर आदि जो भी लच्छी सास जो भी है उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो आहार उस बच्चे के लिए होता है, उसके पशु के बच्चे के लिए, और उस आहार को हम यदि करते हैं तो वो हिंसा कोटि में जाएगा, पाप कोटि में जाएगा। निश्चित रूप से यह मानना अज्ञानतापूर्ण है, क्योंकि परमात्मा ने केवल गाय, पशु आदि जो दुधारू पशु है, केवल अपने बच्चे के लिए ही दुग्ध होता तो वो सीमित मात्रा में उसके शरीर में दूध उत्पन्न होता। जब असीमित बच्चे से अधिक दूध उत्पन्न हो रहा है तो यह निश्चित जानना चाहिए कि अन्य प्राणियों का भरण पोषण कर सकता है वो पशु, और उसके दूध लेने में कोई हिंसा नहीं है। हाँ, पशुओं को सता करके यदि कोई दूध लेता है, इंजेक्शन लगा करके, प्रताड़ना करके बच्चों को मार दिया, बच्चे को दूध नहीं पीने दिया, तो हिंसा कोटि में जाएगा। तो निश्चित रूप से
यह जीव के लिए ही उपयोगी है। तो ये 5 कोश से संबंधित कुछ चर्चा मैंने आपके बीच में रखी। अब आइए कि महर्षि जी ने कहा कि शरीर विज्ञान को समझना चाहिए। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं तामसिक प्रवृत्ति के लोग, एक होते हैं राजसिक प्रवृत्ति के लोग, और एक होते हैं सात्विक प्रवृत्ति के लोग। तो तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो लोग मनुष्य से निम्न स्तर, पशु स्तर में जी रहा है। तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो केवल इट ड्रिंक एंड बी मैरी, कहते हैं खाओ पियो मौज मस्ती करो और दुनिया से क्या लेना देना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजों के लिए वो जीता है। ये तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ऋषि ने स्पष्ट किया कि तामसिक प्रवृत्ति के लोगों को राजसिक बनने का प्रयास करना चाहिए। अब राजसिक प्रवृत्ति के लोग कौन होते हैं? तो राजसिक प्रवृत्ति के लोग जो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, जो ऐश्वर्य प्रिय प्रवृत्ति के होते हैं, पद सम्मान प्रिय प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो तामसिक से तो वो अच्छे हैं। तो राजसिक व्यक्ति, गुण वाले व्यक्ति को मनुष्य कहा जाता है, जो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन राजसिक स्थिति में आने के बाद व्यक्ति को सात्विक प्रवृत्ति का भाव पैदा करना चाहिए, सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बनना चाहिए, जिसको देव कहते हैं, जिसके चित्त प्रकाशित होते हैं, चित्त शांत होता है, एकाग्रता की स्थिति बना सकता है। तो इन जो सात्विक प्रवृत्तिक होंगे वो देव होंगे, और जो राजसिक प्रवृत्तिक होंगे मनुष्य होंगे, और जो तामसिक प्रवृत्तिक होंगे वो पशु आदि की स्थिति में जीवन यापन कर रहे होते हुए। तो इसलिए इन तीनों प्रकार के मनुष्यों में सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति बनने का अपने आप को प्रयास करना चाहिए, ऐसा ऋषि ने स्पष्ट किया। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए आहार शुद्धि, आहार का सबसे बड़ा योगदान है हमारे जीवन को परिवर्तित करने में। कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि हम सात्विक बने, यदि हम तामसिक भाव में जी रहे हैं तो हम राजसिक बन जाएं, राजसिक व्यक्ति चाहेगा सात्विक बन जाएं, तो उनको सबसे पहले आहार पर नियंत्रण करना चाहिए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ऐसा कहा जाता है। तो निश्चित रूप से आहार हमारा सात्विक हो, और हमारी दिनचर्या भी सात्विक होनी चाहिए, समय पर सोना, समय पर जागना। तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाएगा। और अपने जीवन को उदात्त बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम सब यम नियम का पालन करें। यम नियम के पालन में सबसे पहले आता है अहिंसा। जैसे कल भी आपने सुना था कि अहिंसा का पालन करने से व्यक्ति निश्चित रूप से सतो भाव में आता है। अहिंसा के पालन के लिए अन्य जो और भी शाखा है, जिसको सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह कहते हैं, वो अहिंसा को ही प्रतिष्ठित करता है। और अहिंसा को पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि किसी को हमारे से कष्ट ना हो, हमसे किसी कोई परेशान ना हो, ऐसा भाव से व्यक्ति जीना चाहिए। कृत कारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोहपूर्वक किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये कल आपने सुना था। लेकिन हमें इस प्रकार से ये बात समझनी चाहिए कि जीवन में यदि कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा है, जीवन के अंतिम क्षण में ऐसे कठोर, ऐसे भयंकर रोग से ग्रसित होकर के वो कराह रहा है, छटपटा रहा है, तो ये समझिए कि यह व्यक्ति इस जीवन में या पीछे के जीवन में घोर हिंसावादी होगा, घोर तर। क्योंकि हिंसा का परिणाम होता है दुख। यदि किसी को हमने दुख दिया है तो वो दुख हमें कर्मफल के रूप में मिलेगा। तो यदि व्यक्ति, मृत्यु देवता भी दया नहीं कर रही है, मरना चाहते हैं,
ऐसे असाध्य रोगों से तड़पता हुआ व्यक्ति कोई व्यक्ति दिखता है संसार में, तो ऐसा क्या समझना चाहिए कि यह व्यक्ति के जीवन में ऐसा हिंसा इन्होंने किसी को तड़पाया है, किसी को कष्ट दिया है, इसलिए ये तड़प रहा है। ये ऋषि ने स्पष्ट लिखा। फिर कहा कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति किसी को सुख देता है तो उसको भी सुख मिलता है, किसी को दुख देता है तो उसको भी दुख मिलता है। तो कर्म का फल हमें अवश्य रूप से भोगना है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन इस विषय में एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो आपके लिए थोड़ा नई बातें हो सकती है। यह जो सिद्धांत है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये सामान्य नियम है, सामान्य व्यक्ति के लिए। लेकिन जो योग पक्ष के ऊपर चल रहा है, योग पक्ष को अपने जीवन में प्रबल कर लिया है, योगी भाव में आ गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए नियम नहीं घटेगा। जो बीज रूप में अभी कर्माशय पड़ा हुआ है, अभी फल रूप में नहीं आया है, तो उस पाप पुण्य कर्माशय को बिना फल भोगे योगी नष्ट कर देता है, दग्ध कर देता है। और जो फल रूप में आ गया है, जाति आयु भोग के रूप में आ गया है, उसे तो अवश्य रूप से भोगना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। तो क्या समझ में आया कि हम योगी बन गए। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं और शहर से होकर निकल रहे हैं, तो जगह जगह पर रेड लाइट आएगा और आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन आप हाईवे से 4 लाइन 6 लाइन से आप जा रहे हैं जहां पर रेड लाइट प्राय नहीं रहता, तो वहां रुकना नहीं पड़ेगा। तो जो व्यक्ति सांसारिक भाव से जीवन जी रहा है और जन्म मृत्यु के चक्र में व्यक्ति फंसा हुआ है, जो बीज भाव में पाप पुण्य जैसे जैसे कर्मफल के रूप में कर्माशय उभर के आता जाएगा, कर्मफल बनता जाएगा, उसको उस सारे कर्मों का फल जब आ गया तो भोगना ही पड़ेगा, जाति आयु भोग के रूप में प्राप्त हो गया। लेकिन एक व्यक्ति जो योग मार्ग पर चल पड़ा, उसके लिए तो बीज रूप में यदि कर्माशय है, अभी फल रूप में नहीं आया, तो योगाग्नि में व्यक्ति दग्ध कर देता है, जन्मों जन्मांतर का कर्माशय नष्ट हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यदि ये नियम सभी के लिए समान रूप से लागू होगा तो कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कर्मफल हम भोगेंगे, दूसरा संस्कार पैदा कर लेंगे। तो जितने हमने अनेक जन्मों में कर्माशय इकट्ठा किया है, सभी को हम फल रूप में भोग करके नष्ट करेंगे, तब तो मोक्ष मिलना कठिन ही हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए कि कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन संसारिक लोगों के लिए मिलता है। ऋषिवर ने स्पष्ट लिखा कि यदि कोई हमारा उपकार कर रहा है तो प्रति उपकार हमने उसका कभी किया था। हाँ, इसमें हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमें पहली बार करुणावशात उपकार कर रहा है, मेरा हित कर रहा है, तो वो अपना प्लस पॉइंट, अपना नंबर बना रहा है, उसका उपकार हमें करना पड़ेगा, हमारे ऊपर ऋण चढ़ रहा है। लेकिन स्पष्ट साफ साफ महर्षि दयानंद ने अपने अनुभव में इस बात को लिखा कि यदि कोई व्यक्ति हमारा सहयोग करता, उपकार करता है, तो उसका उपकार हमसे पहले हुआ है, चाहे इस जीवन में चाहे पिछले जीवन में। यदि हमने किसी का धन लेकर के हमने धन नहीं चुकाया, तो ऋण लिया और ऋण नहीं दिया, तो कहा कि वो संबंधी बन करके, पुत्र पुत्री आदि बन करके हमारे परिवार में जन्म लेता है और हमसे वो ऋण अदा करने के लिए आता है, उसको हम चुकाते हैं। हम धन कमाते हैं, बेटे को दे देते हैं, बेटी को दे देते हैं। तो आप ये समझिए कि मैंने उसका ऋण लिया था पिछले जीवन में और इस जीवन में मुझे देना पड़ रहा है। ये स्पष्ट दयानंद जी का शब्द है जो मैं अब आपके बीच में बोल रहा हूं। और हमने किसी को सुख दिया है, आज मुझे कोई सुख दे रहा है, हमने किसी को दुख दिया है, आज कोई मुझे दुख दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये कर्म का फल मिलता है जब हम जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। लेकिन योग मार्ग पर आरूढ़ हो जाने पर बीज भाव में जितने भी संस्कार हैं उसको बिना भोगे
दग्ध करने का विधान शास्त्र में है और उसको दग्ध किया जा सकता है। अब आइए आगे, जो स्वामी ज्वालानंद पुरी और स्वामी शिवानंद गिरी से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो अनुभव प्राप्त किया, और आप सबने पीछे दिन सुना है कि जो योग के बहिरंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग बहिरंग हैं जो चाणोद के आश्रम में स्वामी दयानंद ने आयत्त किया था, सिद्ध किया था। अब स्वामी जी को इस सिद्धि करने का समय 1 मास का मिला था और दोनों गुरु स्वामी शिवानंद जी और स्वामी ज्वालानंद जी वहां से अहमदाबाद चले गए, जो श्मशान घाट के निकट दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में निवास करते थे। स्वामी जी 1 मास की तपश्चर्या के पश्चात फिर अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में उस श्मशान घाट के निकट दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में, शिव मंदिर में, स्वामी जी ने अंतरंग योग, जिसको धारणा, ध्यान, समाधि कहते हैं, इसकी सिद्धि महर्षि ने की। और महर्षि जी कहते हैं कि स्वामी ज्वालानंद पुरी ने हमें इस विषय का सारांश रूप में ये समझाया कि जप से आरंभ करना चाहिए। जप तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, प्रणव का जप। तो कहा कि प्रणव के जप या गायत्री के जप से हम अपनी साधना को, अंतरंग साधना को आरंभ करें, क्योंकि ये आंतरिक क्रिया है। बाह्य क्रिया तो प्रत्याहार तक था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब बाह्य क्रिया है। और आंतरिक क्रिया चलेगा, जो मानसिक क्रिया होगी, वहां जप से आरंभ करने की बात आई। तो स्वामी जी ने कहा जप की स्थिति में साधक को सब प्रकार की वृत्तियां, सब प्रकार का ज्ञान बना रहता है। मैं कौन हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, घर में बैठा हूं, किस स्थान पर बैठा हूं, किस राज्य में बैठा हूं, मैं जप कर रहा हूं, मैंने अभी खाना खा लिया है, या हमारे सगे संबंधी कौन है, इस सब का ज्ञान होते हुए जप चल रहा है, अर्थ की भावना भी चल रही, बोध रहता है, समझ रहता है, और जप भी चल रहा होता है। जप की प्रगाढ़ अवस्था, जप करते करते अर्थ के साथ जब तल्लीन हो जाते हैं, जब अन्य ज्ञान हमारा सब रुक जाता है, केवल व्यक्ति मैं और जप कर रहा हूं, और किसका, ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं, ईश्वर के नामों का जप कर, ईश्वर का जप कर रहा हूं और मैं, ये बोध रहता है, तो समझ जाइए कि धारणा बन चुका। अब आपकी धारणा सिद्ध हो गई। लेकिन कभी कभी लोगों के मन में ऐसा होता है, देश बद्धस्य चित्तस्य धारणा, कि देश स्थान विशेष में धारणा करनी चाहिए। ये एक स्थूल पक्ष है। पीछे भी हमने इस बात को जिक्र किया कि नाक के ऊपर, जिह्वा के ऊपर या कंठ, हृदय, ब्रह्मरंध्र में मन को रोकना, ये सामान्य बात है, ये धारणा का एक पक्ष है। लेकिन स्पष्ट ऋषि कहते हैं कि जब आपकी जप की गाढ़ी स्थिति बनेगी, वो जब अर्थ में भावित हो जाएगा, अन्य ज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो वो धारणा बच जाता है, उसे धारणा कहते हैं। धारणा का मतलब ये हुआ कि जैसे जल का बूंद टपक रहा है, एक एक करके जल का ड्रॉप टपकता हुआ, ईश्वर का ध्यान करते हुए ईश्वर से संबंधित ज्ञान ही क्रम से आ रहा है, टूट टूट के आ रहा है। जैसे आप आंख बंद करके बैठे और आंख बंद करके बैठ रहे हैं, ईश्वर का अर्थ के साथ हम जप करते हुए अर्थ चिंतन कर रहे हैं। ओम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, इस प्रकार से एक एक गुण क्रमशः आ रहा है, कट कट के आ रहा है।
तो ये समझिए कि हमारी धारणा बन गई एक ही विषय में, और तीनों का बोध है। मैं और जप कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं ईश्वर का। ये तीन बातें, कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों जब बना रहता है तो ये धारणा है, ऋषि ने कहा। और फिर अंतरंग साधना की तरफ ऋषि संकेत करते हुए कहते हैं, जब इस स्थिति में एक समाप्त हो जाएगा, केवल वहां पर मैं और अर्थ, क्रिया हट जाएगी, मैं ध्यान कर रहा हूं ये बोध नहीं रहेगा, लेकिन मैं का बोध रहेगा और ईश्वर का बोध रहेगा। तो समझ जाइए कि ध्यान बन गया। ध्यान, धारणा ही ध्यान बन जाता है। एक विषय की धारणा आपने कर ली, और जहां मैं भी समाप्त हो गया, केवल अर्थ की प्रतीति रह गई। अर्थमात निर्भाषम स्वरूप शून्यम इव समाधि। तो ऋषि ने स्पष्ट लिखा कि वो समाधि लग गई। तो आप इस बात को अंतरंग साधना की दृष्टि से समझ पाए कि स्वामी दयानंद ने अंतरंग साधना की सिद्धि स्वामी ज्वलानंदपुरी से सीखा। अब स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने, उनको गिरी ने उनसे कुछ बातें कही, जो मैं स्पष्ट रूप से यहां संकेत करता हूं संक्षेप से, कि स्वामी शिवानंद जी ने कहा कि दयानंद, तुमने योग की सिद्धि तो की, लेकिन आगे संयम भी करना है। तो चित्त की एकाग्रता करने के लिए क्या क्या विधा होती है, इसके विषय में उन्होंने उपदेश किया था। स्वामी जी ने कहा, वो उपदेश हमें आज भी स्पष्ट स्मृति में है, जो स्वामी ने था तथ्य वर्णन किया कि चित्त की एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लग सकती। जिसका चित्त मलिन है, चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा पड़ा है, ऐसे व्यक्ति समाधि की कल्पना करे, असंभव। तो चित्त की एकाग्रता के लिए क्या करें, चित्त की शुद्धि के लिए क्या करें? तो सबसे पहले स्वामी शिवानंद जी ने कहा कि दयानंद, अपने चित्त के मलिन को नष्ट करने के लिए क्या करोगे? तो मैं आर्य समाज के नियम को जब अभी देखता हूं तो ऐसा लगता है स्वामी शिवानंद जी का उपदेश आर्य समाज के नियम में है। स्वामी शिवानंद जी ने कहा दयानंद जी से कि दयानंद, जब आप अपने चित्त के ईर्ष्या को, द्वेष को, आप ईर्ष्या को मिटाना चाहते हो, तो दूसरे के सुख में सुखी अनुभव करो। अब दूसरे के सुख को देख करके लोगों को ईर्ष्या होती है। अब ईर्ष्या क्या है? चित्त का मल है, मन का विकार है। अब अगला व्यक्ति आगे हमसे क्यों बढ़ गया, इतने अच्छे वक्ता क्यों है भाई, इतने अच्छे विद्वान कैसे हो गए जी, इतना अच्छा धन कैसे कमा लिया, इतना बड़े पद पे कैसे चले गए। अब ये जो हमारे अंदर ईर्ष्या भाव होती है, ये मनोविकार है, मन की मलिनता, चित्त की मलिनता है। ऐसे व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता। तो अब यदि हमारे चित्त में ये विचार है, ईर्ष्या की भावना है, तो स्वामी शिवानंद जी ने दयानंद जी से कहा कि तुम अपने सुख में जैसे सुख अनुभव करते हो, उसी तरह से दूसरे की उन्नति में, दूसरे के सुख में आप सुख अनुभव करो, तो तुम्हारे चित्त से ईर्ष्या रूपी मल नष्ट हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही। फिर आगे उन्होंने कहा कि विद्वेष, विद्वेष की भावना, बदले की भावना, प्रतिकार की भावना, ये भी चित्त का मल है। स्वामी जी ने कहा, किसी को दुख में देख करके आप दुखी अनुभव करो। हे दयानंद, जब तुम्हारे चित्त में दूसरे के दुख देख करके स्वयं दुख होने लग जाए, दुखी होने लग जाओगे, तो समझ जाना तुम्हारे चित्त से विद्वेष रूपी मल नष्ट हो गया।
फिर कहा दयानंद, जैसे तुम अपने कोई पुण्य कर्म से आप हर्षित होते हो, तो दूसरे के पुण्य कर्म से भी हर्षित हो जाओ। हम जब कोई शुभ कर्म करते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है, और दूसरा जब कोई शुभ कर्म कर ले तो हमें प्रसन्नता नहीं होती है। प्राय सामान्य लोगों की बात करूं तो वहां असूया नाम की बीमारी मन में होती है। असूया नाम की गुण में दोष दर्शन करना, ये असूया है। असूया क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम किया उसमें छिद्रान्वेषण करेगा, अरे वहां तो ये गलती है, उन्होंने ये मिस्टेक किया है, ये किया है। ये भी मन का विकार है। ऐसे व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता। तो निश्चित रूप से स्वामी शिवानंद जी ने कहा कि जैसे स्वयं जब कोई अच्छा काम करते हैं हम प्रसन्न होते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी चाहे जैसा भी उन्होंने किया अच्छा काम है, पुण्य कर्म है, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, हर्ष अनुभव करना चाहिए। इससे हमारे चित्त के असूया रूपी मल नष्ट हो जाता है। वाह, कितनी अच्छी बात कहा। और फिर एक बहुत बड़ी बात कहा कि हम लोग पापी से घृणा करते हैं। कोई व्यक्ति शराबी है, अरे ये व्यक्ति शराबी है, ये मांसाहारी है, हटे रहो, हवन पे नहीं बैठना, अभी शराब पी के आया है, मांस खा के तू आया है यहाँ पर अभी। तो स्वामी शिवानंद जी ने कहा कि पापी से घृणा मत करना, पाप से घृणा करना, पाप से उदासीन रहना उस पाप वृत्ति वाले लोगों से, लेकिन उससे घृणा मत करना। यदि आपके मन में उस पापी व्यक्ति के प्रति घृणा आ गई तो निश्चित रूप से हम अपने को पवित्र नहीं कर पाएंगे, हमारा चित्त मलिन हो जाएगा। तो उदासीन भाव को वहां पर कहा, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तश्चित्त प्रसादन। ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट वर्णन किया कि व्यक्ति अपने चित्त को प्रसन्न कैसे रखे। तो मित्रता करनी चाहिए। तो कैसे, किससे मित्रता करें? तो कहा सुखी व्यक्ति के साथ, संसार में जो सुखी है उसके साथ मित्रता हमें कर लेनी चाहिए। अब सुखी कौन है? तो जो विद्वान है, धर्मात्मा है, न्यायकारी है, परोपकारी है, जितेंद्रिय है, ऐश्वर्यशाली है, ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं। तो सुखी व्यक्ति के साथ हमें क्या करनी चाहिए? मित्रता करनी चाहिए। और दुखियों को देख करके करुणा की भाव, हमारे मन में यदि करुणा की भाव नहीं जगती है, दुखी व्यक्ति को देख करके हम आंख में आंसू हमारे नहीं आ जाते, हमारा चित्त कहीं शुद्ध नहीं है। तो ऋषि ने स्पष्ट किया कि करुणा की भाव दुखियों को देख करके, मैत्री करुणा मुदित। और जब पुण्यात्माओं का दर्शन हो जाए, धर्मात्मा का दर्शन हो जाए, योगी का दर्शन हो जाए, तो हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए। आज सौभाग्य है जो ऐसे व्यक्ति का दर्शन हुआ। अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं, प्रसादनम, प्रसन्न चित्त रहना चाहते हैं, तो इस भाव को मन में लाना पड़ेगा। और फिर कहा कि जो व्यक्ति पाप आत्मा है, पाप आत्मा अर्थात पाप कर्म करने वालों को प्रति उदासीन रहना चाहिए। उससे घृणा नहीं करें, उससे विद्वेष ना करें। हाँ, पाप से जरूर घृणा करनी है, जो पाप हमारे अंदर ना आ जाए, लेकिन उस पापी व्यक्ति से हम कैसे करें? उदासीन हो जाए। और उदासीन होने से हमारा चित्त पवित्र, शांत होगा, निर्मल हो जाएगा। हाँ, यह बात योगियों के लिए है, साधकों के लिए है, क्षत्रियों के लिए नहीं है। क्षत्रिय जन तो सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो आर्य समाज का नियम ही बना दिया। और आर्य समाज के एक और नियम है, सबसे प्रीतिपूर्वक तो आप समझते हैं कि प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये जो है उन्नति, ये अपने मन को पवित्र करने का आर्य समाज में नियम है। आर्य समाज एक पूरे अष्टांग योग के ऊपर आधारित आर्य समाज का नियम है। अब बारीकी से जब उसको आप पढ़ेंगे तो आर्य समाज का नियम जो 10 नियम है वो अष्टांग योग की ही चर्चा करता है, जिसमें अष्टांग योग सन्निहित है। आर्य समाज का नियम को उठा लीजिए, आर्य समाज के संध्या प्रकरण जो स्वामी दयानंद लिखा है, ब्रह्म यज्ञ, उसमें भी अष्टांग योग आपको आएगा। उसमें तो चक्र के बारे में पूरा वर्णन है। तो गहरे से एक ब्रह्मचारी जगन्नाथ पथिक हुए हैं, जो गुरुकुल कांगरी के स्नातक हुए,
उन्होंने जो मोक्ष की पगडंडी लिखा और संध्या से योग साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, तो उसमें भी उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ब्रह्म संध्या करने से व्यक्ति को ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन वो संध्या करें कैसे, इसकी विधा हमें जाननी चाहिए। तो अब यहाँ पर चित्त की निर्मलता की बात आ रही थी। स्वामी जी को स्पष्ट स्वामी शिवानंद जी ने स्पष्ट किया कि चित्त को निर्मल कैसे करें, पवित्र कैसे करें। हमारे चित्त में क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये हमारे चित्त के मूलभूत विकार है। तो इसको समझना और इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जो स्वामी शिवानंद जी ने स्वामी दयानंद जी से स्पष्ट कहा कि जब तक हमारे मन में क्लेश रहेगा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तब तक हम योगी नहीं बन सकते। तो योगी बनने के लिए अविद्या को मिटाना। अविद्या क्या है? क्षेत्र है, भूमि है। बाकी जो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पौधा है, इसी अविद्या में उपजता है। तो अविद्या क्या है? उल्टा ज्ञान। हमारे मन में यदि ये बनी हुई है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, ये अविद्या है। और लोग तो मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। और को देवालय समझ हैं कि ये तो है शिवालय है। देखिए, शरीर को आस्था रखना, श्रद्धा रखना, इसको शुद्ध